देखिए 9.4 में तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। और उसमें पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस 25। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। याद रखनी है ये चीज़, कभी भी कोई भी दो ब्रैकेट में जो चिन्ह नहीं होता तो वो दोनों गुणा में होते हैं। आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को सबसे पहले इससे गुणा करूँगा एक्स से, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा करूँगा। उसके बाद इस 5 को एक्स से इंटू करूँगा, फिर 5 को 5 से इंटू करूँगा, और ये वाला साथ में चलता रहेगा। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5, फिर यहाँ माइनस तो माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस 5 इंटू 5, और ये प्लस के 25, ठीक है। अब देखो आप लोग, एक्स की घात 2 है और एक्स की घात 1 है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, प्लस तो प्लस यहाँ हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 5 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया 5x, 5 इंटू 5 का मतलब 25, 5 25, और ये प्लस का 25। देखिए आप लोग, x की घात 3 प्लस ये एज इट इज़ लिख दो 5x स्क्वायर, और ये माइनस के 5x, ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 25 है। आपको मालूम है एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो दोनों घट जाते हैं, 25 में से 25 गए तो 0, ठीक है। तो ये अपना इसका फाइनल उत्तर ये आ गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी की घात 3 प्लस 3 और प्लस में 5। तो वही करना अपने को, इन दोनों को गुणा करना है, और ये 5 साथ में प्लस में चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर को पहले बी क्यूब से गुणा करो, बताया था ना, अभी इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर तो करो। तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, 3 घात को अपन क्यूब बोलते हैं, चाहे तो इसको बी की घात 3 बोल दो, चाहे बी क्यूब। उसके बाद में प्लस ए स्क्वायर इंटू 3 के साथ कर दिया, अब 5 रह गया। अब 5 को पहले तो बी क्यूब से गुणा करो और फिर बी के 3 से गुणा करो, तो हो जाएगा प्लस 5 इंटू बी क्यूब और प्लस 5 इंटू 3, और ये प्लस 5 साथ में है ही सही, तो ये प्लस के 5। अब देखो ए स्क्वायर है बी की घात 3 है, दोनों गुणा में है तो दोनों साथ में लिख देंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब, ये 3 है, ठीक है, ए स्क्वायर और ये बी की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी की घात 3, तो ये 5 बी की घात 3 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 3 15, और प्लस के 5। देखिए आप लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 15 और 5 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 15 और 5 20। यह आपका इसका फाइनल उत्तर आ गया। आया समझ में? इसका तीसरा देखते हैं। देखो अब यहाँ पे तीसरा है टी प्लस एस स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर माइनस एस। सबसे पहले टी को इन दोनों से गुणा करूँगा, तो पहले टी को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर इसको एस से गुणा करेंगे, तो करो, ये हो जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस टी इंटू एस। फिर उसके बाद में एस स्क्वायर को पहले टी स्क्वायर से और फिर एस से गुणा करेंगे, तो करो, हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर इंटू एस। यहाँ पर माइनस था ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया,
अब देखो टी इंटू टी स्क्वायर, टी की 1 घात और टी की 2 घात, 2 और 1 3 घात हो गई, माइनस टी गुणा एस, ये हो जाएगा टी एस, प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस एस की घात 2 और 1 गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो एस की घात 3 हो जाएगा। अब देखो ये इसका फाइनल उत्तर आ गया, समझ गए। बस आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टी की घात 3 माइनस टी एस लिखो चाहे एस टी लिखो, एक ही बात होती है, तो एस टी लिख दो, प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का एस क्यूब। यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी 1 घात है, इनकी 2 घात है, इसलिए ये नहीं जुड़ सकते, समझ गए। तो यह आपके इसका फाइनल उत्तर आ गया तीसरे का। देखिए आप लोग इसका चौथा प्रश्न क्या है, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी। यानी सबसे पहले अपन इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करेंगे और फिर इस 2 को इसके अंदर गुणा करेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसको गुणा करो, तो ए को सी के साथ गुणा किया तो कितना हो गया, ए इंटू सी। फिर ए को डी के साथ किया तो यह माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू डी। फिर अब बी को करो, तो पहले बी को सी के साथ करो फिर डी के साथ करो, तो हो जाएगा प्लस बी इंटू सी, और फिर कितना हो जाएगा माइनस बी इंटू डी। चारों गुणा हो गए। अब देखो प्लस, इस ए को पहले सी के साथ करो फिर डी के साथ करो, तो कितना हो जाएगा ए इंटू सी और प्लस ए इंटू डी आ गया। अब आगे किसको करेंगे, माइनस बी को सी के साथ करो फिर माइनस बी को डी के साथ करो, तो करो, तो हो जाएगा माइनस बी इंटू सी और फिर हो जाएगा माइनस बी इंटू डी, और ये हो जाएगा प्लस 2, इस ए सी को अंदर गुणा करेंगे, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए सी और प्लस 2 इंटू बी डी। देखो आगे क्या आ जाएगा, ए इंटू सी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी, ए डी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए डी, प्लस बी इंटू सी तो बी सी, माइनस बी को डी से किया तो हो गया बी डी, प्लस ए को सी से गुणा किया तो ए सी, प्लस ए को डी से गुणा किया तो ए डी, माइनस बी को सी से किया तो बी सी, और ये माइनस का बी डी। 2 को ए सी से गुणा किया तो कितना हो गया अपने पास में, प्लस का 2 ए सी, और प्लस 2 को बी डी से गुणा किया तो हो गया 2 बी डी। आया समझ में। अब देखो आप ए सी और एक ये ए सी, दोनों को पास पास में लिख लो, कितना हो गया अपने पास में ए सी, ये भी प्लस का ए सी, और ये एक ये ए सी ये रहा, ये प्लस का 2 ए सी, ठीक है। अब लिखो बी सी को, ये रहा प्लस बी सी और ये रहा माइनस का बी सी, ओके। फिर ये रहा ए डी, तो ये माइनस का ए डी है और कहीं पर ए डी ये रहा प्लस का ए डी, ठीक है। अब लिखो बी डी, ये रहा माइनस का बी डी और फिर इसके बाद में अपने पास में ये रहा माइनस का बी डी और फिर ये रहे प्लस के 2 बी डी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक काम करो, इनको गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ऊपर भी 10 थे, नीचे भी पूरे 10 के 10 पद आ चुके हैं, इसका मतलब कोई भी नहीं बचा। देखो ए सी और 2 ए सी, तो कितने ए सी हो गई, 4 हो गई ना, 1 और 1 2 और 2 4 हो गए, 4 ए सी प्लस, देखो यहाँ पर ये बी सी प्लस का है और ये बी सी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये ए डी माइनस का और ये ए डी प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो ये भी दोनों कट गए, ठीक है। फिर देखो आप ये माइनस का बी डी, ये भी माइनस का बी डी, तो दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ो, कितना हो गया
माइनस का 2BD, तो ये माइनस का 2BD और यहाँ पर क्या है प्लस का 2BD, तो प्लस 2BD। देखिए आप लोग, ये तो हो गया 4AC, ये माइनस के 2BD और ये प्लस के 2BD, दोनों सजाती है ना BD BD, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो प्लस के 2 में से माइनस के 2 गई तो 0, या फिर इनको ऐसे भी काट भी सकते हैं, प्लस का 2BD और माइनस का 2BD। अपना उत्तर आ गया 4AC। समझ गए? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं इसके पाँचवें के। पाँचवा अपने पास में आता है x + y 2x + y प्लस x + 2y और x माइनस का y। देखो आप, सबसे पहले ये दोनों गुणा होंगे, फिर ये दोनों ब्रैकेट गुणा होंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है। देखो आप, सबसे पहले मैं इस x को इस 2x के साथ गुणा करूँगा, फिर इस x को इस y के साथ गुणा करूँगा, तो करो, ये हो जाएगा x × 2x प्लस x × y। कैसे करते हैं? पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर अब ये y है, इस y को इसके साथ में और फिर इसके साथ में। चलो करो, तो ये हो जाएगा प्लस y × 2x और इंटू ये प्लस y × y, फिर हो जाएगा प्लस x को x के साथ गुणा किया तो कितना हो गया x × x, पहले इसके साथ करेंगे, फिर अब इसको y के साथ गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस x × y। अब ये 2y है, इस 2y को पहले x के साथ करो, फिर माइनस y के साथ करो, तो करो, तो ये हो जाएगा प्लस 2y × x और माइनस 2y × y। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो आप, x को 2x के साथ गुणा किया तो कितना हो गया 2, और x को x के साथ किया तो x², ठीक है, प्लस x को y के साथ किया तो xy, प्लस 2 का तो 2 और y को x के साथ किया तो xy, प्लस y को y से गुणा किया तो y²2, प्लस x को x से गुणा किया तो x²2, माइनस x को y के साथ किया तो xy, प्लस 2y को x के साथ किया तो हो जाएगा 2 और ये xy, और ये माइनस 2 का तो 2 और y को y के साथ किया तो कितना हो गया y²2। अब देखो 2x², ठीक है, 1x² ये रहा मेरे पास में, इसको भी इसके साथ में लिख लो, साथ में लिखते हैं ना अपन एक जैसे को। उसके बाद में देखो अब xy है तो प्लस का xy, फिर ये प्लस का 2xy और फिर ये माइनस का xy और फिर ये प्लस का 2xy, तो ये भी आ गया, ये आ गया और ये आ गया अपने पास में। ओके, फिर यहाँ पे है प्लस के y² और यहाँ पे है माइनस के 2y²। अब चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूरे पद आ चुके हैं अपन ने, कोई भी नहीं रहा। देखो यहाँ पर x² और x², प्लस का चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3x²। ओके, फिर देखो आप xy और माइनस xy, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस का कट जाएगा, तो 2xy और 2xy बच गया, कितना हो गया 4xy। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे ये दोनों प्लस के हैं तो 2 और 2 4 और एक ये भी प्लस का है, तो 5xy में से ये 1xy माइनस का था, तो इसको बाकी करेंगे तो 5 में से 1 गए तो 4xy, ये 4xy, ऐसे भी कर सकते हो आप। प्लस यहाँ पर y² है, यहाँ पर माइनस का 2y² है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो बाकी करते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी 1y², और किसका बचेगा, वो माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 2 माइनस की है, ठीक है, तो यह माइनस आ जाएगा। तो ये अपना इसका फाइनल उत्तर आ गया। समझ में आया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब अपन आगे चलते हैं इसी के प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
देखो ये पहले का छट्टा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा करते हैं अब। तो चलो देखो, सबसे पहले अब देखो इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। तो देखो पहले इस x को इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर इस y को इन तीनों के साथ गुणा करेंगे। पहले इस x को देखो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर इसको एक्स वाई से गुणा करेंगे और फिर वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद चलो गुणा करो, x को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x को एक्स वाई से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस में x इंटू एक्स वाई। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर से करो तो ये प्लस का x इंटू वाई स्क्वायर। अब y के साथ गुणा करेंगे तो y को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, फिर एक्स वाई से गुणा करो और फिर वाई स्क्वायर से गुणा करो। ठीक है, तो सबसे पहले y को एक्स स्क्वायर से करो तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। फिर y को एक्स वाई से करो तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और y इंटू एक्स वाई। फिर y को वाई स्क्वायर से करो तो हो जाएगा प्लस y इंटू वाई स्क्वायर। x की 1 घात है और x की 2 घात है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस x और x कितना हो गया x की घात 2 और y साथ में है तो साथ में आ जाएगा प्लस यहाँ x है इंटू में वाई स्क्वायर है तो ये साथ में लिख देंगे इसको, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इंटू और यहाँ पे y है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, x तो ऐसे के ऐसे और y को y से करेंगे तो y की घात 2। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, और देखो y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो y की 1 घात और 2 घात तो y की घात 3। समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे है x की घात 3 और कहीं पर भी x की घात 3 नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे है प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में बच गया प्लस का वाई की घात 3। ठीक है, तो ये हो गया अपने। अब देखो आप एक्स की घात 3, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है। फिर इसका मतलब दोनों सज आती है तो एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये भी कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, यहाँ बच गए प्लस के वाई क्यूब तो ये हो गया प्लस वाई क्यूब। यानी इसका उत्तर आ गया हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए इसी का 7वां प्रश्न है 1.5x माइनस के 4y ब्रैकेट में है, दूसरे में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। इसको कैसे हल करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले देखिए इसमें कैसे करना होता है अपने को। सबसे पहले ये वाला इससे गुणा होगा, फिर उसके बाद ये इससे और फिर इससे, यही काम ऊपर वाले में होता है। पहले इससे गुणा होता है, फिर उसके बाद में इससे गुणा होगा और फिर इससे गुणा होगा। ये 4y पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे। चलो करो, ये हो जाएगा 1.5x। देखो 1.5x इंटू 1.5x, फिर 1.5 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1.5x इंटू 4y, फिर इसी को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1.5x इंटू 3, फिर ये माइनस तो ये माइनस 4y को 1.5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4y इंटू 1.5x, फिर 4y को 4y से गुणा किया तो माइनस के 4y इंटू 4y, फिर माइनस के 4y और ये इंटू में 3, फिर ये दोनों एज इट इज चलते रहेंगे साथ में तो इनको साथ में लिख दो।
इन दोनों को साथ में लिख दो एज इट इज, तो ये हो जाएगा माइनस का 4.5x और प्लस के 12y। समझ गए। अब देखो, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, देखो इसको गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है। पॉइंटों का गुणा कैसे करते हैं ये देख लो आप। 15 का पाड़ा, आप इस पॉइंट को भूल जाओ, 15 है, 15 का पाड़ा बोलो 5 बार, 15 पन 75 हासिल के साथ, 15 एकम 15 और 7 22। अब देखो यहाँ एक छोड़ के इधर से और एक इधर से छोड़ के, यानी 2 छोड़ के पॉइंट लगाना, तो एक और ये 2, इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो इकाई की तरफ से, तो यहाँ लिख दो 2.25 और x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो हो जाएगा x²। समझ गए। प्लस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 4, तो 1.5 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 60, तो एक छोड़ के पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा 6.0 हो गया, यानी ये हो जाएगा 6 और साथ में x इंटू वाई, xy प्लस 15 का पाड़ा बोलो 3 बार, 15 × 3 = 45 और एक छोड़ के और साथ में x, तो ये x माइनस 4y इंटू 1.5, तो वही हो जाएगा। देखो 15 चौक 60 और एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और साथ में xy, तो ये हो जाएगा xy माइनस 4y को 4y से गुणा किया तो 4 चौक 16 और y को y से किया तो y², माइनस का 4 × 3 = 12y, माइनस का ये दोनों तो साथ में चल ही रहे। इस प्रकार से देखो आप लोग, इसको तो यहाँ का यहाँ लिख लो। अब देखो आप लोग, ये तो हो गया 2.25 x², और कहीं भी x² नहीं है इसमें, चलो छोड़ो। ये है 6xy, तो 6xy और कहीं पे xy है क्या, ये रहा माइनस का 6xy। ठीक है, फिर देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये है प्लस के 4.5 x और ये रहा एक माइनस का 4.5 x। ठीक है, फिर ये है माइनस का 16y² लिख दिया। फिर ये देखो, ये माइनस का 12y है और ये प्लस का 12y, तो ये माइनस का 12y और ये प्लस का 12y। ओके, अब देखो आप 2.25 x², 6xy प्लस का है और ये 6xy माइनस का है, दोनों सह जाती है तो प्लस और माइनस घटते हैं, तो 6 में से 6 गई तो 0, या फिर ऐसे देख लो प्लस का 6xy और माइनस का 6xy कैंसिल। यहाँ पर भी देखो 4.5x प्लस के हैं और 4.5x माइनस के, ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर भी देखो माइनस के 12y है और ये प्लस के 12y है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। क्या बचा अपने पास में, कल ये बच गया माइनस का 16y², तो ये हो गया 2.25 x² माइनस 16y² आपका फाइनल उत्तर आ गया। अब देखो इसका लास्ट प्रश्न है 8वां, a + b + c और यहाँ पे है a + b - c। तो ये इसमें अपने को क्या तरीका अपनाना है, पहले इस a को इन तीनों से गुणा करना है, इससे, इससे और इससे, फिर उसके बाद में ये b को भी इन तीनों से गुणा करना है और फिर c को भी इन तीनों से गुणा करना है। सबसे पहले a को गुणा करता हूँ मैं, देखना आप लोग, a को a से गुणा किया तो क्या हो गया, a इंटू a, प्लस a को b से किया तो a इंटू b, और फिर ये माइनस a को c से किया तो a इंटू c, फिर प्लस b को a से किया तो b इंटू a, फिर b को b से किया तो b इंटू b, और फिर b को c से किया तो माइनस के साथ में, तो ये माइनस b इंटू c। अब c को गुणा करो, तो प्लस c को a से किया तो c इंटू a, फिर c को b से किया तो प्लस c इंटू b, और फिर c को माइनस c से किया तो ये माइनस का c इंटू c। अब देखिए आप, a को a से किया तो कितना हो गया, a², a की घात 2 बन गया ना भाई, ये तो प्लस a इंटू b क्या बन गया, ab, ये माइनस का ac, ये b इंटू a को ba लिखो चाहे ab लिखो, तो अपन ने इसको ab लिख दिया, प्लस b इंटू b क्या बन गया, b², ये माइनस और bc,
प्लस सी ए और ये प्लस सी बी, तो सी बी कहो चाहे बी सी कहो, और ये माइनस सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर। देखो आप लोग, अब यहाँ पर है ए स्क्वायर, ये है प्लस का ए बी, अब माइनस ये रहा ए के बी, हो गया। अब दूसरा देखो आप, कहीं पर भी नहीं है ए बी, ठीक है। अब ये है माइनस का ए सी, और कहीं पे ए सी है क्या, ये रहा सी ए कहूँ चाहे ए सी कहूँ एक ही बात है। तो ये तो माइनस का ए सी और ये प्लस का ए सी, समझ गए। फिर देखो ये अपने पास में आ गया प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद में देखो ये रहा माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, तो ये तो माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, और ये हो गया माइनस का सी स्क्वायर। समझ में आ रहा ना आपके। अब देखो यहाँ पर है ए स्क्वायर, ए बी और ए बी दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2ab, माइनस का ए सी और ये प्लस का ए सी दोनों कट गए। फिर आ गए अपने पास में प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी दोनों क्या हो गए, कट गए, और फिर लास्ट में बचा अपने पास में माइनस का सी स्क्वायर। समझ गए। तो आपका ये फाइनल उत्तर आ गया। ओके, इस तरीके से अपन ने प्रश्नावली 9.4 के तीसरे प्रश्न के 8 पार्ट कर लिए, यानी अपन ने पूरी 9.4 कंप्लीट कर लिए। अब अपन आगे मिलते हैं 9.5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रामजस एकेडमी। आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।